हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्न पर हमने इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री के सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। तो उसमें हम पहले एक जनरल इक्वेशन मान के चले थे, dy बाई डी एक्स टू द पावर n प्लस p1 dy बाई डी एक्स n माइनस वन प्लस सो ऑन अप टू pn। जब इस इक्वेशन को हमने कंसोलिडेटेड फॉर्म में लगा था तो ये वाली इक्वेशन बनी थी pn प्लस कैपिटल P1 pn माइनस वन सो ऑन अप टू प्लस pn इज इक्वल टू 0, वेयर स्मॉल p was equal to dy by dx and p1 p2 p3 pn are functions of x and y। ये हम मान के चले थे और सॉल्यूशन हमको जो मिला था f x y p is equal to 0। दिस was the solution in which the equation is solvable for p, not solvable for p, it's a general equation, sorry। now अब हम डिस्कस करेंगे आगे किस पे के इक्वेशन विच आर सॉल्वेबल फॉर p। तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p जो है उसको हम कैसे देखते हैं कि सपोज ए डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड सॉल्वेबल फॉर p। एक इक्वेशन जो कि सॉल्व की जा सकती है किसके लिए, p के लिए। तो सपोज अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व फॉर p इज़ ऑफ द फॉर्म, वो किस तरीके की है, वो है इस तरीके की p1 p माइनस f1 xy ब्रैकेट p माइनस f2 xy सो ऑन अप टू p fn xy इज इक्वल टू 0, इस तरीके की है। अब हम क्या करते हैं कि इसके हर एक फैक्टर को हमने ये करा कि सेपरेट करके इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करा और p को फिर से dy बाई डी एक्स रख के जब हमने सॉल्व करा तो हमको मान लो ये वाली इक्वेशन मिली phi1 xy c1 इज इक्वल टू 0, phi2 xy c2 इज इक्वल टू 0 और लास्टली phi n इज इक्वल टू xy cn इज इक्वल टू 0। जब ये हमको मिला तो हमने इसमें जो अलग अलग आर्बिट्री कांस्टेंट्स मान के चले थे c1 c2 cn, इनको हमने एक कॉमन आर्बिट्री कांस्टेंट किससे रिप्लेस करा, c से रिप्लेस करने के बाद जब ये इक्वेशंस में ऊपर वाली इक्वेशन में यानी कि इस वाली इक्वेशंस में जब हमने c1 c2 cn को c से रिप्लेस करा तो फाइनली जो हमको इक्वेशन मिली वो ये वाली इक्वेशंस मिली। और जब इनका कॉम्बाइंड इक्वेशन हमने निकाला तो ये बन गया क्या, सॉल्यूशन उस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री का जो सॉल्वेबल थी किसके लिए, p के लिए। उसके बाद हम बात करी थी इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y के लिए। जब y के लिए इक्वेशन सॉल्व की जा सकती हो तो उसको हम इस तरीके से रख पाएंगे, किस तरीके से, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड p। इस फॉर्म में हमने इसको रख लिया। जब रखने के बाद हमने क्या करा, डिफ्रेंशिएट करा, इसको नाम दिया था हमने इक्वेशन नंबर 1। और जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमको ये इक्वेशन मिली p इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, फाई फंक्शन किसका किसका है, x p एंड dp बाई dx का, ठीक है। तो जब हमने इसको दोबारा सॉल्व करा दस वी ऑब्टेन अ न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। क्या क्या वेरिएबल्स हैं इसमें, p और x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म का आएगा, वो इस फॉर्म का सॉल्यूशन आएगा, साई इज इक्वल टू एक्स पी इज इक्वल टू 0, वेयर c इज ए आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये जो है हमको इक्वेशन उसका सॉल्यूशन मिला जो कि सॉल्वेबल फॉर y थी। अब हमने क्या करना है, या तो इन ऑर्डर टू फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करने में हम क्या करते हैं, 1 और 3 से एलिमिनेट करते हैं किसको, p को। इन केस एलिमिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल, अगर एलिमिनेट हो जाता है p तब तो ठीक है, पर अगर इन केस एलिमिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल तो हम क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द टर्म्स ऑफ पैरामीटर p कैन बी फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ x और y की वैल्यू किस पैरामीटर के टर्म्स में, p के टर्म्स में हम फाइंड आउट करेंगे। और जैसे ही हमको ये x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो x और y की ये वैल्यूज़ जो हमको मिली हैं टुगेदर इट विल रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे।
तो एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल भी मैंने उस दिन आपको समझा दिया था, इसको आपने फॉलो करा होगा हो सकता है। अब हम थर्ड जो हमारा मेथड रह गया था उसके बारे में आज बात करेंगे, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स। अभी तक हमने दो तरह की इक्वेशंस डिस्कस करी। पहली इक्वेशंस वो डिस्कस करी जिसमें इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी थी। दूसरा जो मेथड था उसमें वो वाली इक्वेशन डिस्कस की गई जो सॉल्वेबल फॉर वाई थी। और थर्ड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज यहाँ पर वो है कौन सी इक्वेशन, विच इज़ सॉल्वेबल फॉर एक्स। अगर ऐसी कोई इक्वेशन है तो हम उसको एफ एक्स वाई पी के फॉर्म में मान के चलें, और इस सॉल्वेबल फॉर एक्स इसको मान लिया हमने कि ये इक्वेशन जो है ये सॉल्वेबल फॉर एक्स। जब सॉल्वेबल फॉर एक्स है तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में रख सकेंगे, एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई एंड पी, और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हमने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमको मिलेगा dx बाई डी वाई, तो ये हो जाएगा 1/p इज इक्वल टू फाई फंक्शन ऑफ, ये मैंने गलत लिख दिया, ये एग्जैक्टली क्या है, ये y है, ये जो x लिखा है दिस इज एग्जैक्टली y, वाई पी डी पी वाई डी वाई। ये इस तरह के हमको एक फंक्शन मिलेगा जो y में होगा, p में होगा और डी पी बाई डी वाई में होगा। तो इस इक्वेशन को दस वी ऑब्टेन ए न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स p एंड y। तो जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक हमको नई इक्वेशन मिलेगी। वो इक्वेशन किस फॉर्म में मिलेगी, साई इज इक्वल टू वाई पी सी इज इक्वल टू 0। जिस इक्वेशन को हमने नाम 3 दिया। अब दोबारा से हमको वही काम करना है, क्या काम करना है कि या तो ये वाली इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी किसके लिए, p के लिए। नाउ एलिमिनेटिंग p बिटवीन 1 एंड 3, या तो 1 और 3 से हम p को एलिमिनेट कर लेंगे, और इन केस वी आर नॉट एबल टू एलिमिनेट p फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, वी जस्ट गो टू प्रोसीड टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ व्हाट, हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। और जैसे ही हमको x और y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी 1 और 3 से, तो जो x और y की वैल्यू हमको मिलेंगी वो टुगेदर जब उसको कंबाइन करेंगे देन इट विल रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, विच इज़ सॉल्वेबल फॉर x। वो इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर की होगी पर फर्स्ट डिग्री की नहीं होगी और सॉल्वेबल फॉर x होगी, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो नटशेल में आपको जो इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले इस वाले मेथड को अप्लाई करने के लिए अगर वो x के फॉर्म में सॉल्व हो जाती है तो अपन उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू y। तो dx बाई डी वाई बनेगा, इसको 1/p रखेंगे और पूरा फंक्शन जो हमको मिलेगा वो काय में मिलेगा, y p और dp बाई डी वाई में। तो पी वाई में, पी वाई सी में जो सॉल्यूशन मिला उसको अपन 1 और 3 को यूज़ करते हुए या तो पैरामीटर p को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और अगर p एलिमिनेट नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, x और y की इन टर्म्स ऑफ वैल्यू p फाइंड आउट कर लेंगे, और ये x और y की कंबाइंड जो इक्वेशन होगी वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला, इस पे ध्यान दें आप, क्या कह रहा हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन x एंड y। अब एक ऐसी इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं जो फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है, किस में, x और y में। तो क्या लिखा है इसमें देखें आप, व्हेन द गिवन इक्वेशन इज ऑफ फर्स्ट डिग्री इन x एंड y, अगर दी हुई इक्वेशन किस में, फर्स्ट डिग्री में है x और y में, देन इट कैन बी पुट इन द फॉर्म दिस। इस फॉर्म को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है क्योंकि इससे आगे हम दो चीज़ें डिफाइन करने वाले हैं। तो क्या है ये फॉर्म, y इज इक्वल टू x f1p प्लस f2p, यानी y को हमने किस फॉर्म में रखा है, x प्लस फंक्शन ऑफ p, कोई फंक्शन जो है p का, और प्लस फंक्शन ऑफ p, अनदर फंक्शन ऑफ p, दैट इज टर्म्स एज f2p। दिस फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज लैग्रेंजेस इक्वेशन। बहुत ध्यान दें, 1.5 नंबर की डेफिनेशन वाला जो सेक्शन आता है आपके क्वेश्चन पेपर में, उसमें इस तरह की डेफिनेशंस आती हैं कि एक आप लैग्रेंजेस इक्वेशन डिफाइन करो। तो लैग्रेंजेस इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज y इज इक्वल टू x f1p प्लस f2p, जहाँ f1p और f2 क्या है, फंक्शन ऑफ p है, और p क्या है, अंडरस्टूड है, इट्स द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो ये आपकी लैग्रेंजेस इक्वेशन जो आपने याद रखनी है। उसके बाद अपन आगे चलें
तो इसको हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें। तो मॉडिफिकेशन किस तरीके से करा वो आप देखें। फॉर सॉल्विंग इट डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो ऊपर वाली इक्वेशन है कौन सी, लैग्रेंजेस इक्वेशन, जब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे हमको ये चीज़ मिलेगी, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा, उसके बाद हम इसको dx/dt की फॉर्म में जमाते हैं। जब dx/dt की फॉर्म में जमाते हैं तो पूरे फैक्टर किससे, p माइनस f1p से डिवाइड कर देते हैं। तो ये एग्जैक्टली प्लस का साइन है, ये बीच में जो साइन है जहाँ मैंने डॉट लगाया ये वाला, ये प्लस का साइन है, ये 2 डॉट लगे हैं, इसको प्लस कंसीडर करना। तो ये हमको मिल गई कौन सी, इक्वेशन नंबर 2, विच इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन x एंड p। ये इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है किसमें, x और p में, विथ डिपेंडेंट वेरिएबल x एंड हैंस इट कैन बी सॉल्व इन द फॉर्म दिस। तो ध्यान दें ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि लीनियर है। लीनियर इसलिए है कि इसमें स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं आ रहा, सीधी dx/dt इस तरह की है, लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो dx/dp आ, ठीक है, dx/dp। तो वेरिएबल्स x एंड हैंस कैन बी सॉल्व इन द फॉर्म x इज इक्वल टू phi pc। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x के टर्म्स में सॉल्यूशन आएगा, फंक्शन का बनेगा p और c। तो इसको आप एक ध्यान दे लें क्या है ये। अगली डेफिनेशन जो 1.5 नंबर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट आती है वो है व्हाट इज़ क्लेरियट्स इक्वेशन। क्लेरियट्स इक्वेशन क्या होती है, तो उस इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसको आप पहले इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान दें कि ऊपर जो लैग्रेंजेस इक्वेशन हमने डिफ़ाइन करी है और नीचे जो क्लेरियट्स इक्वेशन डिफ़ाइन करी है, ये अक्सर 1.5 नंबर के डेफिनेशन में आता है। तो इसको इसी तरीके से दोनों को कॉम्बिनेशन में याद करके चलें, आइदर ऑफ द टू कैन अपीयर इन एग्जाम्स। तो क्लेरियट्स इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू px प्लस fp, y इज इक्वल टू px प्लस fp, वेयर fp इज ए फंक्शन ऑफ p इज नोन एज क्लेरियट्स इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने दी है इसमें fp क्या है, फंक्शन ऑफ p है, और y इज इक्वल टू px पहला फैक्टर ये फिक्स है, y इज इक्वल टू px हमेशा आएगा, और क्या आएगा, प्लस एनी फंक्शन ऑफ p, वेयर fp इज ए फंक्शन ऑफ p इज नोन एज क्लेरियट्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को नाम क्या देते हैं, क्लेरियट्स इक्वेशन। फिर ये जो मैंने कलर्ड पेन से लिखा है इस पे ध्यान दें, ये क्या चीज़ है कि इफ वी टेक द लैग्रेंजेस इक्वेशन एज दिस, अगर हम लैग्रेंजेस इक्वेशन इस फॉर्म में लेते हैं, किस फॉर्म में लिए, y इज इक्वल टू एक्स जी पी प्लस एफ पी। अब ऊपर आप जब चलेंगे तो ऊपर अपन ने ये वाला जो इक्वेशन नंबर 1 था, इसमें आप ध्यान दें किस तरह की इक्वेशन को हमने लैग्रेंजेस इक्वेशन बोला था, हमने बोला था y इज इक्वल टू एक्स सम फंक्शन ऑफ p प्लस सम फंक्शन ऑफ p। यानी पहला जो फैक्टर है इक्वेशन नंबर 1 का, इसके बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें y की वैल्यू किस तरीके की है कि कुछ एक तो x है और उसके साथ कोई फंक्शन है p का, और फिर टोटल एक अलग प्लस में फंक्शन है काय का, p का। अब आप नीचे आ जाएं, इस पे ध्यान दें, ये वाली जो इक्वेशन है ये ऊपर वाली फॉर्म की इक्वेशन है, लैग्रेंजेस फॉर्म की। किस तरह की है, y बराबर ये तो आता ही है, फिर क्या आता है, x भी आता है, ऊपर था सम फंक्शन ऑफ p जिसको हमने नाम दिया था क्या, f1p। यहाँ हमने कन्वीनियंस के लिए उसी फंक्शन को नाम क्या दे लिया, gp। तो पहला फैक्टर तो हो गया। दूसरा हमारे पास ऊपर क्या था, f2p था, वहाँ पे हमने इसको नाम, यहाँ पे हमने नाम दे दिया इसको सिर्फ क्या, fp। तो ये जो इक्वेशन थी ये लैग्रेंजेस इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो ये लैग्रेंजेस इक्वेशन होने के बाद देन द क्लेरियट्स इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम लैग्रेंजेस इक्वेशन अंडर द स्पेशल केस। कौन सा स्पेशल केस, gp इज इक्वल टू p। तो जो लैग्रेंजेस इक्वेशन थी, अगर उसको इस फॉर्म में रख पाएँ हम, इस वाले फॉर्म में रख पाएँ, और इसमें एक सब्स्टिट्यूशन दें क्या, gp बराबर p, अगर ये सब्स्टिट्यूशन दें gp बराबर p, तो ये इक्वेशन बन जाती है क्या, y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ पी। तो ये क्या बन गई, आपकी क्लेरियट्स इक्वेशन बन गई। तो इसका मतलब ये है जो मोस्ट जनरलाइज इक्वेशन है डेट इज लैग्रेंजेस इक्वेशन।
और लैग्रेंजेस इक्वेशन में जब हम सब्स्टिट्यूशन देते हैं GP बराबर P, तो ये इक्वेशन बन जाती है, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्लेरियट्स इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है साहब। क्लेरियट इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि फॉर सॉल्विंग इक्वेशन 1 डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर 1 इस वाली को जब सॉल्व करना है तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फैक्टर मिलता है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये फैक्टर मिलता है। तो पहला फैक्टर में हमको क्या मिला, xp प्लस fp और ब्रैकेट बन dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहला जो फैक्टर हमको मिला है कौन सा वाला, ये फैक्टर, कौन सा, ये फैक्टर। ये फैक्टर को हम ओमिट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इससे हमको सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो दूसरा फैक्टर क्या बचा हमारे पास, dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो फाइनली वी गेट क्या, p इज इक्वल टू सी, p इज इक्वल टू सी। अब आगे चलें, जब p इज इक्वल टू सी मिल जाता है तो उस इक्वेशन में, जो ओरिजिनल इक्वेशन में, उसको हम p इज इक्वल टू सी जैसे ही सब्सटीट्यूट करते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं, p इज इक्वल टू सी सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो हमको सॉल्यूशन क्या मिल जाता है, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ सी, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये क्लेरियट्स फॉर्म का क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाता है। अब बात ध्यान देने की क्या है, अब बात ध्यान देने की ये है कि अगर किसी इक्वेशन को हम क्लेरियट्स फॉर्म में जमा पाएँ, क्लेरियट्स फॉर्म क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1। अगर हम किसी इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी के फॉर्म में जमा पाएँ, तो उसका जो सॉल्यूशन निकलता है, दैट सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड सिंपली बाय रिप्लेसिंग p इज इक्वल टू सी। तो सॉल्यूशन क्लेरियट्स फॉर्म में जमी हुई इक्वेशन का एक लाइन में सॉल्यूशन निकलेगा, और वो सॉल्यूशन होगा कि हम p को रिप्लेस कर दें कैसे, सम आर्बिट्री कांस्टेंट c से। तो देखें आप नेक्स्ट पेज पे यही वाली चीज़ लिखी गई है यहाँ पे, जो हमको ये वाला फॉर्म मिला है, ये फॉर्म क्या कहता है कि इस फॉर्म में हमने क्या करा है, p को सिर्फ c से रिप्लेस करा। तो ये हमको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा किसका, क्लेरियट्स फॉर्म की इक्वेशन का। तो ये अपन ने आज जो डिस्कस करा वो डिस्कशन हमारा था इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। इसके 2 पार्ट हम पहले कर चुके थे, थर्ड पार्ट आज हमने करा है। थर्ड पार्ट क्या है, इक्वेशंस विच आर सॉल्वेबल फॉर एक्स, तो वो वाली इक्वेशन हो गई। फिर हमने ये वाली बात करी, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई, उसमें हमने लैग्रेंजेस इक्वेशन डिस्कस करा। लैग्रेंजेस इक्वेशन से हमने क्या डिस्कस करा आगे, इसका लैग्रेंजेस इक्वेशन का सॉल्यूशन डिस्कस करा, वो ये वाला था। उसके बाद क्लेरियट्स फॉर्म के बारे में बात करी। क्लेरियट्स फॉर्म में क्या किया गया कि एक सब्स्टिट्यूशन दिया हमने, GP इज इक्वल टू P। ये सॉल्यूशन दे करके हमने क्लेरियट्स इक्वेशन की डेफिनेशन फाइंड आउट करी क्या हो सकती है, और फिर क्लेरियट्स इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा वो हमने डिस्कस करा, जो कि इस वाली इक्वेशन में सिंपली p को c से रिप्लेस करने पर हमको सॉल्यूशन मिल गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चंस किस किस तरीके के इस फॉर्म पे आधारित हो सकते हैं। द इक्वेशन विच आर सॉल्वेबल फॉर p, the equation which are solvable for y, and the solution of the equation which are solvable for x। इन 3 पार्ट्स में बात करेंगे, और उसके बाद हम लैग्रेंजेस फॉर्म और क्लेरियट्स फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आगे देखेंगे। थैंक्स।